गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एनिमल किंगडम के बारे में बताऊंगी। जनरल इंट्रोडक्शन है। पहले इनकी बेसिस ऑफ हैबिट एंड हैबिटेट, मतलब इनके रहने के स्थान के आधार पर इनको कितने में कैसे क्लासिफाई किया गया है देखेंगे। सबसे पहले रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स क्या होते हैं? जो ज़मीन पर रेंगते हैं, रेंगने वाले जो होते हैं उन्हें कहते हैं रेप्टाइल्स। मैमल्स। मैमल्स क्या होते हैं? जो ज़मीन पर चलते हैं, 4 पैरों वाले। और मैमल्स किस ग्रुप में आते हैं? जो बच्चे देते हैं, ठीक है, जो बच्चे देते हैं और जिनमें स्तन ग्रंथियाँ यानी मिल्क ग्लैंड पाई जाती हैं। नेक्स्ट है एविस। एविस मीन्स जो बर्ड्स वाला जो ग्रुप होता है उसको एविस में रखा गया है, एवियल जो होते हैं। पीसेस। पीसेस क्या है? जो फिश वाला ग्रुप है, जो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उन्हें पीसेस ग्रुप में रखा गया है। नेक्स्ट इंसेक्ट्स। जितने भी जो इंसेक्ट का जो ग्रुप है, इंसेक्टा ग्रुप है, वो सारा इंसेक्ट्स में आता है। इसके बाद है एम्फीबिया। एम्फीबिया में क्या होता है? ये दोनों जल और थल मीन्स टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक दोनों तरह के होते हैं। इसका एग्जाम्पल है फ्रॉग लाइक, ठीक है। नेक्स्ट है इनकी फूड हैबिट के आधार पर। फूड हैबिट मीन्स किस तरह का ये भोजन करते हैं और किस तरह से ये अपने इनकी जो बॉडी है वो किस तरह के भोजन को ग्रहण करती है, उसके आधार पर। तो सबसे पहले हर्बीवोरस मीन्स जो शाकाहारी होते हैं, जो सिर्फ फूल पत्ती पेड़ पौधे मतलब पौधे वगैरह जो खाते हैं, ग्रीन प्लांट्स को जो खाते हैं वो हर्बीवोरस होते हैं। दूसरा है कार्निवोरस, जो मांसाहारी होते हैं, जो मांस को खाते हैं। नेक्स्ट है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस क्या होते हैं? जो दोनों को खाते हैं, मीन्स शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? ओमनीवोरस, सर्वाहारी, ठीक। फिर इनकी संरचना के आधार पर भी इसको डिवाइड किया गया है। जैसे बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पर इनको एक अलग ग्रुप में रखा गया है। फिजियोलॉजी यानी इनकी कार्यकी क्या है, क्रियात्मक क्या है, इनकी क्रियाएं कैसी होती हैं, इसके आधार पर इनको एक अलग ग्रुप में रखा गया है। एम्ब्रियोलॉजिकली मीन्स जब इनके भ्रूण में क्या चेंजेस हैं, अलग अलग एनिमल्स के एम्ब्रियो में अलग अलग फंक्शन होते हैं, मीन्स सबके सिस्टम जो होते हैं कैटेगरी वाइज डिवाइडेड होते हैं, अलग होते हैं, तो उसके आधार पर भी इनको अलग रखा गया है, क्लासीफाई किया गया है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। एक जनरल मैं आपको क्लासिफिकेशन बता रही हूँ इनका। आगे हम जब और पढ़ेंगे तब मैं आपको डिटेल में सारा बताऊँगी। जैसे इसको सब किंगडम में डिवाइड किया गया है, प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ। अब प्रोटोजोआ में क्या है? ये क्या होते हैं प्रोटोजोआ? ये यूनिसेल्युलर होते हैं। यूनि का मीन्स होता है एक, ठीक है। यूनि मीन्स एक कोशिका से बने हुए। जो एनिमल्स एक कोशिका से बने हुए होते हैं वो किस में आते हैं? प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। जैसे हमने इसके एग्जाम्पल देखे हैं, आप लोग ने पढ़ा होगा, अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे किस में आते हैं? प्रोटोजोआ में आते हैं। इनका न्यूक्लियस कैसा होता है? न्यूक्लियस एक या एक से अधिक होता है। ये यूनिसेल्युलर होते हैं और इनमें न्यूक्लियस एक होता है या फिर एक से अधिक होता है। किसके अंदर? प्रोटोजोआ में। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर में, मैराइन वाटर में और मॉइस्ट टेरेस्ट्रियल होते हैं, ठीक। फ्रेश वाटर यानी स्वच्छ जल में, और मैराइन वाटर मीन्स जो समुद्री जल होता है उसमें। इसके बाद है मेटाजोआ। मेटाजोआ ये कैसे होते हैं? हमने यहाँ देखा प्रोटोजोआ एक सेल के बने होते हैं, वही मेटाजोआ कैसे होते हैं? ये मल्टी सेल्युलर मीन्स बहुकोशिकीय। मल्टी का मीन्स होता है बहुत सारी, यूनि मीन्स होता है एक। तो प्रोटोजोआ एक कोशिकीय होते हैं और मेटाजोआ जो है मल्टी सेल्युलर यानी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इसको दो में डिवाइड किया हुआ है, पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ, जिसे एंटेरोजोआ भी कहते हैं। आगे हम देखेंगे एनिमल किंगडम को दो बड़े डिवीज़न में डिवाइड किया गया है। जो हमारा पूरा एनिमल किंगडम है मीन्स
हर तरह के, एक छोटी सी सेल से बने हुए, एक कोशिका से लेकर मल्टी सेल्यूलर तक बने हुए जितने भी एनिमल्स हैं, इनको हमने दो में डिवाइड किया हुआ है, वो भी इनके बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी इनकी संरचना के आधार पर, इनकी फूड हैबिट के आधार पर, इनकी कार्यकी के आधार पर इनको दो अलग अलग बड़े ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जो हैं नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट। नॉन कॉर्डेट मीन्स क्या होता है? नॉन कॉर्डेट का मतलब होता है जिनमें, नॉन मीन्स होता है नहीं, यानी एब्सेंट, ठीक है, नॉन मीन्स नहीं, और कॉर्डेट का मतलब होता है छड़ के समान संरचना। तो नॉन कॉर्डेट क्या हो गए? जिनमें छड़ के समान संरचना नहीं पाई जाती है, ठीक, जैसे अमीबा, हाइड्रा, अर्थवॉर्म, नेरिस एक्सेट्रा, जस्ट लाइक इस तरह के जितने भी और भी एनिमल्स हैं वो सब किस में आ जाएंगे? जिनमें बैकबोन नहीं है, जिनमें छड़ की समान संरचना नहीं है, जिनमें कॉर्ड नहीं पाई जाती है, वो सारे किस में आ जाएंगे? नॉन कॉर्डेट में। इसके बाद देखते हैं कॉर्डेट। कॉर्डेट क्या होता है? कॉर्ड का मतलब होता है छड़ के समान संरचना, यानी जितने भी एनिमल्स में कॉर्ड पाई जाएगी वो सारे किस में आ जाएंगे? कॉर्डेटा ग्रुप में आ जाएंगे। जैसे फिश, फ्रॉग, स्नेक, लिजर्ड, रैबिट एंड मैन ऑल्सो। हम किस में आते हैं? ह्यूमन बीइंग किसके अंतर्गत आता है? कॉर्डेट के अंतर्गत। क्या हमारे शरीर में बैकबोन पाई जाती है? हाँ भाई, हमारे शरीर में बैकबोन पाई जाती है। तो हम किसके अंतर्गत आते हैं? कॉर्डेटा के। अब नॉन कॉर्डेट को भी दो आगे डिवाइड किया गया है, लोअर एंड हायर में। इनकी संरचना, इनकी सेल्यूलर स्ट्रक्चर, इनकी सेल्यूलर की काउंटिंग, मतलब ए सेल्यूलर है, यूनिसेल्यूलर है और असेल्यूलर भी हैं। कुछ ऐसे होते हैं असेल्यूलर होते हैं जो कि कोशिका के नहीं बने होते हैं। यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर के आधार पर इनको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है लोअर नॉन कॉर्डेट, जिसमें आएंगे प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज और एसहेल्मिन्थीज, जो हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। प्रोटोजोआ क्या होते हैं? सबसे प्रिमिटिव। मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रो का मीन्स होता है प्रिमिटिव, सबसे पुराना, सबसे पहले पाए गए जो एनिमल हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे? प्रोटोजोआ, जो कि एक कोशिका से बने होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं, ठीक। इसके बाद है पोरीफेरा। पोरीफेरा के अंतर्गत आएगा जिनकी बॉडी में पोर्स पाए जाते हैं, जैसे स्पंज हमने पढ़ा है, जिनकी बॉडी में पोर्स पाए जाते हैं वो पोरीफेरा में आते हैं। सीलेंट्रेट, फिर प्लेटीहेल्मिन्थीज और एसहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज जिसमें फ्लैट होते हैं, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है एनिमल्स का, उसको हम प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंतर्गत देखते हैं। इसके बाद हायर नॉन कॉर्डेट में एनिलिड्स। एनिलिड्स मतलब जैसे हमने अर्थवॉर्म जानते हैं, एनिलिड्स के अंतर्गत आता है। मोलस्का, आर्थ्रोपोडा और एकाइनोडर्मेटा। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसके अंतर्गत सबसे बड़ा जो ग्रुप है वो कौन सा है? आर्थ्रोपोडा, सबसे बड़ा, ठीक है। तो आज हम इतना ही देखेंगे, इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ओके, थैंक यू।